नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। मैम सबको पता है ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा है, ब्लड डोनेशन करने से क्या-क्या होते हैं। बट अगर आपके थ्रू, एक डॉक्टर के थ्रू पता चले, उनकी तरीके से पता चले कि ब्लड डोनेशन करने से क्या-क्या होता है। ब्लड डोनेशन कौन-कौन से लोग कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ब्लड डोनेशन सबसे पहले एज जो फैक्टर है, जो 18 साल का पूरा हो जाता है, दोज कैन डोनेट अप टू 65 years of age. Number ओके। two, he must be healthy. There should not be any disease, no fever, no chronic illness, no cancer, no heart problem. Those can donate. और ब्लड डोनेशन करने के फायदे क्या-क्या होते हैं मैम? हाँ, फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो लोग कहते हैं जो रक्तदान है, ये महादान है। इससे बड़ा दान कोई दुनिया में नहीं है। सबसे बिल्कुल। पहला फ़ायदा तो यही होता है। दूसरा फ़ायदा उसका हेल्थ चेकअप हो जाता है। जब हम डोनेशन के लिए लोगों को बुलाते हैं तो उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप करते हैं। तीसरा उसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन करते हैं, उसका ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, एचआईवी टेस्ट हो जाता है, हेपेटाइटिस होता है, सिफिलिस होता है और मलेरिया करते हैं। ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। और यदि कोई टेस्टों में कोई गड़बड़ आती है, सपोजिंग एनी टाइम, जैसे एचआईवी है या हेपेटाइटिस बी है या सी है, तो हम उसका ट्रीटमेंट भी करवा के देते हैं फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स। उनको कॉल करते हैं दोबारा से, जो डोनेट करके जाते हैं। बहुत और बढ़िया। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो रेगुलर डोनर होते हैं ना, उनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, कैंसर की प्रॉब्लम, इनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ये कितना बड़ा एडवांटेज है। बहुत-बहुत बढ़िया। और मैम एक ब्लड डोनेशन करने से कितने लोगों का फ़ायदा होता होगा? 3 लोगों का, एक डोनेशन से एक डोनर जो आता है, हम उसके 3 कंपोनेंट बनाते हैं और 3 लोगों को जान बचाते हैं, वी कैन से। इससे बड़ी बात नहीं है कि एक आदमी 3 आदमी की जान बचा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैम, लोगों के मन में ना कुछ डाउट्स हैं, कुछ शंकाएँ हैं कि ब्लड डोनेशन करते हैं तो उससे ब्लड कम हो जाता है बॉडी में। ये कहाँ तक सही है? ओह नो! इट्स नॉट ए एक्चुअली ब्लड देने के बाद विदिन 24 आवर्स ये ब्लड पूरा वैसे ही बन जाता है। उसमें कोई भी कमी नहीं आती, ना ही कोई वो होता है। लोग जैसे कहते हैं कि समुद्र में 1 बाल्टी पानी निकाल देते हैं, तो समुद्र का पानी कम नहीं होता ना, और उसको पता भी नहीं करेक्ट। लगता समुद्र को कि हुँ, मेरे में से पानी कुछ निकल गया या कोई ले गया, नहीं ना। ऐसे हमारी बॉडी में 5 टू 7 लीटर ऑफ ब्लड होता है। यदि हमने थोड़ा-सा 350 ml निकाल लिया, तो उसको कुछ नहीं पता लगेगा। कोई भी उसको फीलिंग नहीं होगा कि मुझे वीकनेस हो गई है या कोई और दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ़ सोचने की तरीका है। बहुत। और ये मैम, डोनेशन से पहले क्या-क्या हाँ, प्रिकॉशन क्या-क्या लेना चाहिए? प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? दिस इज़ वेरी हुँ, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो अल्कोहल, जो मेल लोग हैं, अल्कोहल एटलीस्ट 3 डेज़ बिफोर उसको नहीं लेना चाहिए। और करेक्ट। स्मोकिंग जो है 4 आवर्स से पहले उसको स्मोकिंग बंद नहीं करनी करना पड़ेगी। चाहिए। ओके, और ओके। खूब सारा पानी पीना है। रात को प्रॉपर नींद होनी चाहिए और पेट भरा होना चाहिए जब भी वो ब्लड डोनेट करे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये सब प्रिकॉशंस उसको लेनी पड़ेगी। मैम ब्लड डोनेशन के बाद ना मैंने जब भी एक्चुअली मैंने आपके पास भी किया है, 1-2 बार और भी किया है ब्लड डोनेशन, तो उसके जस्ट बाद ही कहते हैं कि कुछ खाना है या कुछ पीना हाँ, है। यस, यस। तो हम लोग इसीलिए इसका क्या आपको मालूम रीज़न है? होगा, एक फ्रूटी देते हैं और एक बिस्किट का पैकेट देते हैं। जो जी, फ्रूटी होती है, वो ब्लड वॉल्यूम जो हमने ब्लड निकाल लिया उसका कंपनसेट कर देती है इमीडिएटली। और कैलोरीज़ फैक्टर है, कैलोरीज़ भी प्रॉपर है, एनर्जी भी प्रॉपर उसको मिल जाएगी। जैसे जो बिस्किट्स हैं वो ग्लूकोज़ को देते हैं, इसलिए इमीडिएट एनर्जी उसको मिल जाती है। तो इसलिए फ्रूटी एंड बिस्किट्स दे आर मस्ट फॉर द डोनर। ये इसीलिए दिया जाता है और खाना भी चाहिए उसको इमीडिएटली। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आफ्टर ब्लड डोनेशन भी कुछ प्रिकॉशन रखने होते हैं? हाँ, आफ्टर ब्लड डोनेशन भी बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी होती है। नंबर 1 तो उसको उस दिन सेम डे एक्सरसाइज़ नहीं करनी होती है और हुँ, उस हाथ से कोई वेट लिफ्ट नहीं करना पड़ता उसको।
नहीं करना चाहिए। करेंगे तो उसके हाथ में स्वेलिंग आ जाएगी या उसमें कोई स्कार बन जाएंगे जहाँ पर हमने नीडल लगाई है, या और उसमें और भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए उस हाथ से वेट नहीं लिफ्ट करना है। और प्लांटी कितने ऑफ दिनों फ्लूइड। तक मैम, हाँ कितने जी, दिनों तक? एक दिन, ओनली वन डे, द सेम डे। जिस दिन वो डोनेट करते हैं तो सेम डे उसको वेट लिफ्टिंग उस हाथ से नहीं करनी है, और एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, और खूब सारा पानी पीना है। और लोग कहते हैं कि अच्छा खाना खाओ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग खाना खा रहे हैं, द सेम खाना वही खाना है, पर पानी बहुत सारा पीना है। उस दिन पानी ड्रिंक पीने नहीं से। करनी है रात को। करेक्ट, बस करेक्ट। यही मेन प्रिकॉशंस है। नींद इट्स वेरी अच्छी लेनी सिंपल है। एंड वेरी यस। इजी टू डोनेट। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता लाइफ में। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को ब्लड डोनेशन को लेके? मैं तो ये कहूंगी कि हर इंसान को ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। इसलिए कि आपके ब्लड से ही और जो लोगों का फायदा होता है, जो 3 लोगों की एक बंदे से जान बचती है, वो यदि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, तो ये बताइए, ब्लड तो फैक्ट्री में नहीं बनता, है ना? और सब चीज़ बिल्कुल। फैक्ट्रियों में बनती है। एक ब्लड ऐसी चीज़ है जो कभी भी कहीं से नहीं मिल सकता, सिर्फ़ इंसान ही इंसान के काम आता है। यदि आज हमें ज़रूरत है और हम अपना ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, तो हम ब्लड देंगे कहाँ से? जो लोग हमारे पास आते हैं, उनको हम कहाँ से ब्लड देंगे? हम बिल्कुल। आप जैसे लोगों से, जो आप लोग डोनेट करते हैं हमें, उन्हीं की वजह से ही ये संसार चल रहा है। उन्हीं के घरों में, जैसे कोई बहुत बीमार है, उसके घर में कोई बंदा ही नहीं है डोनेट करने वाला, तो आप लोग जो डोनर्स, वॉलंटियर डोनर्स है, उसी से हम लोग ये कहेंगे लोगों की जान बचती है। जान है तो जहान है, कहते हैं ना। उनके घर में जब जरूरत होगी और वो ढूंढेंगे ब्लड, तो नहीं मिलेगा। यदि हम लोग बिल्कुल। डोनेट करते रहेंगे तो हमारे ब्लड बैंक में इतना सफिशिएंट ब्लड होगा कि हर इंसान को जिसकी बीमारी है उसमें हम उसको सहायता कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल। हर बंदे को ब्लड डोनेट करना चाहिए, जो कर सकते हैं, जिनकी एज प्रॉपर 18 साल से बाद, खासकर जवान बच्चों को तो जरूर करना चाहिए, है ना? और जैसे हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो गई है किसी की, उसकी हीमोग्लोबिन लेवल भी नॉर्मल आ जाता है और नया खून, ताजा खून बनता है। इसलिए हर बंदे को ये स्टेप जरूर लेना चाहिए अपनी लाइफ में। मैम, अगर किसी ने लाइफ टाइम ब्लड डोनेशन नहीं किया है, तो क्या ऐसा होता है कि उससे उन्हें कोई इलनेस या डिजीज वगैरह वैसा कुछ हो? हाँ, ये मैंने बताया आपको। जैसे हार्ट प्रॉब्लम उन्हीं को ज्यादा होंगी, कैंसर जैसी बीमारियां उन्हीं को ज्यादा होंगी, लिवर प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम उन्हीं को ज्यादा होंगी जिन्होंने डोनेट नहीं किया। डोनेट करने से ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है और उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है नॉर्मल में रहता है। नहीं तो हीमोग्लोबिन कई बार 18-17 से ऊपर जब चला जाता है, तो हम उसका ब्लड लेते ही नहीं है। तो उससे से जो ब्लड थिक हो जाता है, तो बहुत सी बीमारियां हो जाती है। ब्लड क्लॉट बनना होना शुरू हो जाता है, ब्रेन में चला तो पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट में गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए उसको करना ही चाहिए हर बंदे को यंग लाइफ में। मैम, मैम, कोविड जैसे पेंडेमिक टाइम में और थैलेसीमिया के पेशेंट्स को कंटिन्यूस कंटिन्यूटी में उनको हमने देखा कंटिन्यूस है ब्लड कि चाहिए, रिक्वायर यस, ब्लड उनको चाहिए होता है। कंटिन्यूस ब्लड चाहिए। तो तो यदि हम अगर लोग डोनेट नहीं करेंगे, तो हमारे वो बच्चे, थैलेसीमिया के बच्चे कहाँ से जिएंगे, आप सोचिए। इसलिए डोनेशन इज अ मस्ट। कोशिश करना चाहिए हर इंसान को, जो हेल्दी है, वो 18 साल से ऊपर हो चुका है, उसको जरूर डोनेट करना चाहिए। मेरा यही कितने मैसेज मंथ का गैप रख सकते हैं मैम डोनेशन है। में? एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप लिखते हैं, और लेडीज को 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ओके। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया। कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच, आपका भी पूछने के लिए और लोगों को संदेश देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच। बाय।